दोस्तों, समझदार लोग अक्सर ये बात ज़रूर कहते हैं कि जब भी कुछ बोलो तो अपने शब्दों को तोल-मोल के बोलो। यानी कब, कहाँ, क्या और कैसे बोलना है, उसका एक सही हिसाब रखो। हम जो भी बात दूसरों को कहते हैं या जो भी शब्द दूसरों को बोलते हैं, उनका असर किसी न किसी तरह से उनकी और हमारी ज़िंदगी में ज़रूर पड़ता है। जिस तरह से किसी को गाली देने पर लड़ाई हो सकती है, तो किसी से प्यार से बात करने पर दोस्ती हो सकती है। दोस्तों, हमारे शब्द में बहुत ताकत होती है और सामने वाले पर उसका असर काफ़ी गहरा पड़ता है। जिस तरह से मोटिवेशन स्पीकर अपनी बातों के दम पर लोगों की ज़िंदगी बदल देता है, उसी तरह से हमारे शब्द भी किसी की ज़िंदगी बदलने या फिर बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। आज की इस रियल लाइफ मोटिवेशन स्टोरी को देखने के बाद आप इस बात को बखूबी समझ पाएंगे कि किस तरीके से किसी को बोली हुई बातों से भी ज़िंदगी बदल जाती है। किसी ने क्या खूब लिखा है, जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते। सितारे भी चमकते हैं उन्हीं के, जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते। एक बार एक छोटा बच्चा स्कूल से दौड़ता हुआ आया और सीधा अपनी माँ के पास गया। माँ के पास पहुंचकर उसने अपने स्कूल बैग से एक लेटर निकाला और अपनी माँ को वो लेटर देता हुआ बोला, ये मेरी टीचर ने सिर्फ आपको देने के लिए कहा है। आप इसे पढ़ें और मुझे भी बताएं कि इसमें क्या लिखा है। उसकी माँ ने लेटर खोला और पढ़ा। वो थोड़ा उदास हो गई। अपनी माँ को उदास देखकर उस बच्चे ने पूछा कि माँ, उस पर क्या लिखा हुआ है। उसकी माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, आपकी टीचर ने लिखा है कि आपका बेटा बहुत ही होशियार है और इसे पढ़ने के लिए हमारे स्कूल में अच्छे टीचर नहीं, तो कल से अपने बच्चे को घर पर ही पढ़ाएं और इसे स्कूल ना भेजें। उस माँ ने अपने बच्चे को घर पर ही पढ़ाना शुरू कर दिया और बड़ा होकर वो बच्चा एक जीनियस और सफल इन्वेंटर बना। एक दिन अपने घर की सफाई करते हुए उस लड़के को अपने पुराने सामान में उस टीचर का दिया हुआ लेटर मिलता है। उसने वो लेटर पढ़ा तो वो बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उस पर लिखा था, आपका बच्चा मानसिक रूप से बीमार है और यह पढ़ाई में बहुत कमजोर है। हम इसे अब नहीं पढ़ा सकते। बेहतर हुआ कि आप इसे घर पर ही पढ़ाएं। उस बच्चे की आंखों में से आंसू आ गए और वे सोचने लगा कि किस तरीके से उसकी माँ के शब्दों ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। दोस्तों, ये सच्ची कहानी थॉमस अल्वा एडिसन की है, जिन्होंने 1000 बार फेल होने के बावजूद भी लाइट बल्ब का आविष्कार किया। एडिसन ने लाइट बल्ब के अलावा और भी बहुत कुछ आविष्कार किए, जिनकी वजह से वे अपने टाइम के सबसे सफल इन्वेंटर थे। एडिसन का मन पढ़ाई में बहुत कम लगता था, जिसकी वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। लेकिन उनकी माँ की दी गई शिक्षा के कारण वे जिज्ञासु बने और लाइफ में सफल हो सके। सीख जो हमें इस मोटिवेशन स्टोरी से मिलती है, ये छोटी सी प्रेरणादायक कहानी हमें ये बता सकती है कि लोगों के द्वारा कही गई बातों में बहुत शक्ति होती है। जिस तरह से हमारी बातें किसी का हौसला बना सकती हैं, तो उसी तरह से किसी का हौसला तोड़ भी सकती हैं। अक्सर लोग वही काम करते हैं जो वे सुनते और बोलते और समझते हैं। अच्छी बातें सुनने वाला व्यक्ति हमेशा अच्छे काम करता है और दूसरों को भी वही सलाह देता है। उसी तरह से गलत बातें सुनने वाला व्यक्ति गलत काम करता है और दूसरों को वैसे ही सलाह देता है। हम जिस तरह से लोगों की बातें सुनते हैं, हमारा मन भी उसी तरह बन जाता है। अपनी माँ की बातों की वजह से ही एडिसन को खुद पर विश्वास आया। उन्हें बचपन से ही ये लगने लगा कि वो लूजर नहीं विनर है। अगर एडिसन की माँ उस दिन उन्हें सच बता देती, तो शायद बचपन में ही एडिसन का विश्वास खुद पर उठ जाता। वो शायद कभी सफल नहीं बन पाते। अपनी टीचर की बातें अगर वो पढ़ लेते, तो वो खुद को हमेशा लूजर ही समझते। हमें खुद को और दूसरों को हमेशा अच्छी बातें ही बोलना चाहिए और हमें उन्हें अपनी बातों के जरिए प्रेरणा देनी चाहिए, जिससे वो आगे बढ़ सके, कुछ अचीव कर सके और खुद पर विश्वास कर सके। अच्छी सोच और अच्छी बातें इंसान को हमेशा लाइफ में आगे रखती हैं। अच्छा बोलें, अच्छा सुने और हमेशा एक पॉजिटिव सोच रखें। इस दुनिया में नामुमकिन जैसा कुछ भी नहीं। हम जो सोच सकते हैं उसे कर सकते हैं। हमें बस खुद पर विश्वास होना चाहिए। खुद के बारे में भी कभी नेगेटिव बात ना करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।